अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि 369 मेथड एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और इससे लोग बहुत ही यूज करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। लेकिन लोग इसमें बार बार फेल होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं उसके बारे में हम सब कुछ इस डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि इससे यूज करने का सही मेथड क्या है। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ खास टिप्स आपको दूंगी। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में सक्सेस होंगे। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे 369 मेथड के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि 369 मेथड होता क्या है। तो 369 इसे कहा जाता है निकोला टेस्ला कोड। और इसे निकोला टेस्ला कोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। तो वो क्या कहते थे कि हमारे आसपास जो कुछ भी है सब कुछ एनर्जी है, और हम उस एनर्जी के अंदर हैं, और हम एक दूसरे के साथ एक एनर्जी और वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं जो कि 360 डिग्री का है। तो 360 को अगर हम ऐड करेंगे अब बीच में तो क्या होगा? 3 + 6 + 0 = 9। तो इसमें से आया 369। और 369 को निकोला टेस्ला खुद यूज करते थे अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। और जो हमारे एलन मस्क है वो भी, उनकी जो कंपनी का नाम है टेस्ला, एलन टेस्ला रखा है निकोला टेस्ला को डेडिकेट करके। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के बारे में। तो आपको क्या चाहिए? पहले चाहिए आपको, आप सोचना है कि आप क्या चाहते हैं, अभी आपके लिए लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, या फिर आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उससे सोच लीजिए। सोचने के बाद उसे एक एफर्मेशंस बनाना है, वो हम बाद में देखेंगे। तो आपको चाहिए एक ग्रैटिट्यूड जर्नल, जो कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो मैंने आपको बहुत बार कहा है कि एक ग्रैटिट्यूड जर्नल अपने साथ जरूर रखिए। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल लेना है, उसके साथ एक पेन लेना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पेन कौन सा कलर का लेना है। पेन आप रेड ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, या फिर यूनिवर्सल कलर ब्लू ले सकते हैं। क्योंकि जनरली हम ज़्यादातर रिलेशनशिप के लिए तो हम यूज करते हैं रेड। अगर मनी कैरियर से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर्टिकुलरली ग्रीन ले सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपली आप ब्लू ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ब्लैक कलर आपको कभी भी नहीं लेना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए। आप घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन से, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी एक जॉब हो जाए, या फिर आपको बिजनेस में इतना टर्नओवर मिले, या फिर कुछ भी आपको जो भी चाहिए, या फिर आप अपने चाहते हैं कि आपकी लाइफ में शादी हो, आपकी शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अच्छा एक लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए, सब कुछ आपकी कोई भी अच्छी ख्वाहिश ये टेक्निक आपको दे सकता है। तो आपको क्या करना है, सोचिए। सोचने के बाद सपोज मुझे चाहिए एक जॉब, तो मुझे उसे एफर्मेशंस बनाना है। तो मुझे सपोज चाहिए, मैं एक जॉब कर रही हूँ गूगल में, आई एम डूइंग जॉब इन गूगल। तो उसे मैं कैसे लिखूंगी? अगर उसमें हम ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, ग्रैटिट्यूड को थोड़ा ऐड कर देंगे एफर्मेशन में, तो उसकी पावर और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि हम जो भी चीज़ों के लिए लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ग्रैटिट्यूड देते हैं, थैंकफुल फील करते हैं, वो हमारी लाइफ में बढ़कर ही आता है। तो इसलिए हमें लिखना है थैंक यू गॉड, आई एम डूइंग जॉब इन दिस कंपनी, या फिर थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी जॉब इन गूगल। और या फिर आप लिख सकते हैं, अगर आप शादी मैनिफेस्ट करना है, थैंक यू गॉड, आई एम मैरिंग दिस पर्सन इन दिस डेट, या फिर इन दिस मंथ, इन दिस ईयर। ऐसे करके आपको जो भी चाहिए, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं। मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखेंगे। आपको जिस भी लैंग्वेज में कनेक्शन फील होता है उस लैंग्वेज में लिखिए। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उड़िया, जो भी आपको, जो भी लैंग्वेज में हमारा होता है कि हमें एक कौन सी पर्टिकुलर लैंग्वेज में मतलब एक कनेक्शन फील होता है। स्टोरी चाहे आप कितनी भी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, उड़िया पढ़े, बांग्ला पढ़े, मराठी पढ़े, लेकिन अगर आपकी बचपन से आपने जो लैंग्वेज पढ़ी होगी ना ज़्यादातर, या फिर जिस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेशन करते हैं, वही लैंग्वेज से हमारा ज़्यादा जुड़ाव होता है और हमें वो सच लगता है। तो इसलिए आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को ले लीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थैंक यू गॉड मेरी जॉब इस कंपनी में कराने के लिए, थैंक यू गॉड मेरी शादी इस पर्सन से कराने के लिए। ऐसे करके आप लिख सकते हैं।
तो एफर्मेशंस आपने सोच लिया, उसे एक जगह पर लिख लीजिए क्योंकि आप भूल ना जाए एफर्मेशंस क्या है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस मेथड को फॉलो करना है 369, मतलब सुबह, जब आप सुबह ही उठे उसके बाद आपको वो एफर्मेशंस को 3 बार लिखना है और दोपहर को आपको लिखना है 6 बार और रात को सोने से पहले उसे लिखना है 9 बार। तो लिखने से पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए, सोच लिया। उसके बाद आप लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस कैसे लिया जाता है, आप आंखें बंद करके बैठ जाइए और लेफ्ट मतलब दो नोस्ट्रिल से निश्वास ऐसे सांस लीजिए जैसे कि वो आपकी नाभि तक जाए। लेने के बाद 3 बार ले लीजिए। उसके बाद आपने एफर्मेशंस के बारे में सोचना है। सपोज मैंने यहाँ एग्जांपल दिया कि मेरी जॉब गूगल ऑफिस में हो गई है, तो मैं सोचूंगी कि मैं गूगल ऑफिस जा रही हूँ तो मुझे कैसा लग रहा है, मैं कैसे कपड़े पहनकर जा रही हूँ, मैं क्या वहाँ पर खा रही हूँ, मेरी एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पर, मेरे कॉलिग्स कैसे हैं, मैं कैसे जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, कब आ रही हूँ, सब के बारे में सोचिए। विजुअलाइज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, या फिर आप विजुअलाइजेशन को रात को रख सकते हैं, जब आप 3 बार लिख सके, मतलब 3 बार ख़त्म हो जाए रात को, उस तब भी रख सकते हैं। तो आपको सुबह उठते ही लेकिन लंबी गहरी सांस आपको लेना है। लेने के बाद उससे आप डायरी में लिखिए, 1 2 3 मार्क करिए और एफर्मेशंस को 3 बार लिखिए। हो गया है सुबह का कंप्लीट। दोपहर को आपको लिखना है 6 बार, सेम एफर्मेशंस को 6 बार लिखना है और रात को सोने से पहले आपको 9 बार लिखना है। लिखने के बाद उसे पढ़िए अच्छे से, सारे एफर्मेशंस को दिन भर आपने जो लिखा उससे पढ़िए। उसके बाद आंखें बंद करके मेडिटेटिव स्टेट में जाकर उसे सोचिए, विजुअलाइज करिए। ये हो गया आपका पावरफुल टेक्निक और जो कि था बोनस पॉइंट। क्योंकि हम जब भी कुछ मैनिफेस्ट करते हैं उसमें अगर हम मेडिटेशन को ऐड करते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस 90% बढ़ जाती है। तो इसलिए ये हो गया। अब लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये प्रोसेस कितने दिनों तक करना है। तो आप चाहें तो 21 दिन तक कर सकते हैं, नहीं तो 24 नहीं 33 दिनों तक कर सकते हैं, नहीं तो 63 दिनों तक कर सकते हैं। 21, 33 या फिर 63। और मैं कहूँगी आप 63 डेज तक ट्राई करें, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो आप 21 डे से अगर कुछ छोटा सा हुई से तो आप 21 डे तक कर सकते हैं। तो और एक बात जो कि आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको डेली सेम टाइम पर करना है। अगर आप सुबह उठकर 5 बजकर लिख रहे हैं तो आप डेली आपको वही टाइम में लिखना है। दोपहर को आप जब भी लिख रहे हैं एक टाइम आपको निकालना होगा। इधर उधर थोड़ा हो जाए तो चलेगा, लेकिन अच्छा होता है कि हम उसी टाइम पर डेली लिखें। इससे क्या होता है, हमारी अंदर एक डिसिप्लिन आती है, कंसिस्टेंसी आती है। और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी अगर हमारे अंदर आ गई तो हमारी लाइफ में जो हम चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसलिए उसे लिखिए और रात को विजुअलाइज करके सो जाइए। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ में कैसे मैजिक ऐड होता है। और आप इस मेथड को फॉलो करिए। पहले तो छोटे छोटे विश के लिए इसे ट्राई करिए, उसके बाद जब हो जाए तब आपको क्या लगेगा कि हाँ सच में मैनिफेस्टेशन काम करता है। क्योंकि दूसरों के लिए तो काम करता है, बहुत बार हमारे अंदर सेल्फ डाउट आता है कि हमारे लिए क्यों काम नहीं करता है। तो इसलिए आप उसे ट्रस्ट रख कर करिए, विश्वास रख कर करिए और डिसिप्लिन होकर एक कंसिस्टेंसी रख कर करिए। आप भी ज़रूर आपकी विश मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप इस मेथड को ट्राई करें और जब आप सक्सेस हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करना। क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में कुछ शेयर करते हैं, अच्छी बातें, अच्छे मतलब जो भी आपकी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, तब क्या होता है कि दूसरे लोग जब आते हैं उस वीडियो को देखते हैं, उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है और आप वो खुद ही दिल में ही आपको एक ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इससे देखिए आपका कितना फ़ायदा हो गया। एक तो आपने आपके दिल की बात शेयर कर दी जो कि अच्छी बात थी, और दूसरा क्या हुआ कि आपको किसी ने ब्लेसिंग्स दे दी। तो इसलिए अच्छी बातें हमेशा कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए, जो कि लोगों को पढ़कर अच्छा लगे, खुश लगे। तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में बने रहे हैं, तो आपको बहुत सारा दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।